गांव का मेला जीवंत रंगों, ध्वनियों की सिम्फनी और बच्चों की चंचल ऊर्जा के साथ जीवंत हो उठता है। रीना आती है, अपने बेटे आरव का हाथ पकड़े हुए, जिसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही हैं। मां, मुझे गुब्बारे चाहिए, आरव चिल्लाता है। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई है। रीना गर्मजोशी से मुस्कुराती है, आरव के अनुरोध को मानती है, लेकिन एक कोमल अनुस्मारक के साथ। ठीक है बेटा, लेकिन मेरा हाथ पकड़ो। आरव उत्सुकता से सिर हिलाता है। उसका नन्हा हाथ कसकर उसका हाथ पकड़े हुए है, क्योंकि वे व्यस्त मेले में घूम रहे हैं। मेला उनके सामने खुलता है, खिलौनों, मिठाइयों और अनंत संभावनाओं का एक बहुरूप दर्शक। गांव के मेले के खुशी भरे माहौल में रंगीन गुब्बारों को देखकर आरव की आंखें चमक उठती हैं। उसका छोटा सा हाथ उसकी मां की पकड़ से छूट जाता है, क्योंकि वह रंगों और चंचल आकारों के सागर में खिंचा चला जाता है। गुब्बारों के सनकी नृत्य में पूरी तरह से खो जाने पर दुनिया धुंधली हो जाती है। अचानक एक ठंडी एहसास आरव को लगता है, उसकी मां चली गई है। अपरिचित चेहरों की भूल भुलैया में बदलने पर दहशत बढ़ जाती है। मां, मां! आरव की दयनीय पुकार जीवंत वातावरण में गूंजती है, जो उसके डर को दर्शाती है। रीना घबराकर हलचल भरे गांव के मेले में खोजती है। उसकी आंखें चेहरे से चेहरे पर दौड़ रही हैं, डर उसके दिल को जकड़ रहा है। आरव अकेला बैठा है, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, मेले की विशालता से खोया हुआ और अभिभूत। रीना को राहत मिलती है, क्योंकि वह आरव को देखती है। उसकी गति तेज हो जाती है, क्योंकि वह उसकी ओर दौड़ती है। रीना आरव को कसकर गले लगाती है। उसके शब्द उसकी आशंकाओं के लिए एक सुखदायक मरहम है। बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा हाथ मत छोड़ना। दुनिया एक बड़ी जगह है, लेकिन मां का प्यार सबसे सुरक्षित जगह है। आरव रीना से लिपट जाता है। उसकी आवाज पश्चाताप से भरी है। मैं फिर कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा मां।